हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके साथ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस को कंप्लीट कर दूंगी। थोड़ा सा ही पॉइंट आज मैं डिस्कस करूंगी। अभी तक आपको आइडिया लग गया है, जितने पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए ना वो आप समझ गए। तो ये भी बस आपने हेडिंग याद करने हैं, तो उसी को ही आपको अंदर मटेरियल क्या लिखना है आपको पता चल जाता है। ठीक है, वो शॉर्टकट में आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी 3 पॉइंट, उसके साथ ही हमारा खत्म हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और सक्सेशन। मतलब कि फर्म क्या करती है अपने अंदर में कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है। ठीक है, जैसे कैसे एक फर्म में कैसे चेंज होता है, कई बार उसके नए पार्टनर आ जाते हैं, पुराने पार्टनर चले जाते हैं, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि फर्म में क्या हो गए, चेंजेस आ गए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गए, चेंजेस आ गए। तो जब ऐसे चेंजेस आते हैं उससे पहले के जो लॉसेस होते हैं क्या उनको कैरी फॉरवर्ड करें या नहीं करें, उससे रिलेटेड जो रूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन ये कौन सा कवर करते हैं, सेक्शन 78 को कवर करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पढ़ते हैं। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म, जब एक फर्म अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करती है, चेंज करती है, द शेयर ऑफ लॉस ऑफ रिटायर्ड, जैसे होता है ना कि कोई पर्सन है कंपनी का रिटायर हो जाता है ना, और या फिर किसी पार्टनर की क्या हो जाती है डिजीज, पार्टनर के एक तो रिटायर हो गया, एक होता है डेथ होगी। ठीक है, और अभी तक लॉसेस की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायर हो जाता है, अभी लॉसेस की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो क्या करें, शैल नॉट बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड बाय द फर्म। तो कंपनी उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा जितना कि उसका हिस्सा बनता था। ठीक है, उस लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी जितना कि रिटायर्ड और जो पर्सन डेथ हो गई है पार्टनर, उसके लॉसेस में जो जितना शेयर था ना उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड, लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लॉसेस को नहीं करेगी, लॉसेस को नहीं करेगी। ठीक है, पर अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इसको वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो आपको इतनी नई चीज़ पता चली। ठीक है, और वेयर देयर इज ए कि होता है ना सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस, मतलब कि होता है ना पिता की प्रॉपर्टी बच्चे को मिल गई, जैसे फर्म में भी ऐसा हुआ है ना, पार्टनर की डेथ होगी तो उसकी जगह उसका बेटा आ गया। ठीक है, तो लीगल हायर आ गया, आर इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ बिजनेस लॉस ऑफ प्रीडिसर। ठीक है, पहले के वो कर सकता है। सच कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ इज पॉसिबल इवन इफ द लीगल हायर कंस्टिट्यूट देमसेल्व्स एज ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इस केस में आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस इन केस ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, सेक्शन 79। क्लोजली हेल्ड कंपनी आपको पता ही है। ठीक है, यदि क्लोजली हेल्ड कंपनी के जो शेयर होल्डर होते थे, ठीक है, उसमें क्या हो गए, चेंजेस हो गए। ठीक है, और अब क्या करें, क्या उसके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड होना है कि नहीं होना है। तो उस केस में कहा गया कि यदि कोई बेनिफिशियर था, उसका 51% शेयर था और उसके शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैरी फॉरवर्ड आराम से हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, मैं जो आपके सामने अभी पढ़ने जा रही हूँ। बियर ए चेंज इन द वोटिंग पावर, है ना, इन द किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है और उससे जो होता है वोटिंग पावर चेंजेस हो गई। ठीक है, ये वाली कंडीशन उस पर लागू नहीं होती है। मेरे इतना आपको पता चल गया ना, जब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम बहुत बारी कर चुके हैं तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉसेस एंड अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउंस इन सर्टेन केसेस ऑफ एमलगामेशन एंड डीमर्जर, सेक्शन 77A। आपको पता है एमलगामेशन मैंने आपको करा दिया है, या डीमर्जर जैसे पिछली वीडियो में कराया। तो इस केस में जब नई कंपनी में चला जाता है तो उसके जो लॉसेस होते हैं उसमें चले जाते हैं, उसमें कैरी फॉरवर्ड होंगे, उनमें जाके सेटलमेंट होगी। ठीक है, तो इसको आपने डिटेल में अपनी बुक में पढ़ लेना। इसी के साथ मैं ये टॉपिक कैरी फॉरवर्ड वाला कंप्लीट करती हूँ। इसके अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किए 11 पॉइंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।